हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा, आज मैं कुछ भी ऐसा बताने वाली नहीं हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ, मैंने घर पे जो भागवत हुई थी, पूजा हुई थी, उसका व्लॉग शेयर किया था आप लोग के साथ। तो उसके बाद मैं गई थी अपने घर, और वहाँ अपने घर मतलब पापा के पास। इस बार मैंने शादी के बाद सेकेंड टाइम, एक बार मेरा पेपर था तब मैं गई थी वहाँ पे, बट वो कैसा बहुत ही गया था क्योंकि पेपर के बाद पेपर था, नेक्स्ट डे ही था या उसी दिन था, तो बहुत अच्छा नहीं गया था। इस बार मेरा बर्थडे गया मेरे पापा के पास। मेरे दोनों माई मतलब कैसे बताऊँ, मेरे सारे प्यारे प्यारे लोग मेरे पास थे। पापा भी थे, पापा के साथ केक कट किया, और मेरी पूरी फैमिली थी, पापा मम्मी भैया भाभी, भैया की लड़की जो कि आपको पता है वो मेरी जान है, शी इज माई हार्ट। और उसने मेरी बहुत हेल्प की हर समय, जब मैं ये वीडियोस वगैरह के लिए बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ तब भी मेरी बहुत हेल्प करती है। तो वो भी है इसमें, सब है इसमें, मेरी पूरी फैमिली है। मैं सबसे इंट्रो कराऊंगी। मेरा बर्थडे वहाँ पे गया, एंड बर्थडे के नेक्स्ट डे वहाँ पे मेरा जो बेटा है वो छोटा है, अभी 5 ईयर्स में चल रहा है, कंप्लीट नहीं है। तो मुंडन की जो प्रथाएं होती हैं, आपको पता है, जो रिचुअल्स होते हैं वो मानने पड़ते हैं। तो मुंडन इनके यहाँ पे हो चुका है, जो इसकी दादी के यहाँ पे होना था। बट मेरे मायके में भी एक मंदिर है माता जी का, वहाँ पे होता है, अपने घर पे होने के बाद होता है। वहाँ पे एक मुंडन बाकी था। मुंडन नहीं, उसको बोलते हैं टुंडन। जिनको सारी प्रथाएं पता है उनको पता है, उसको बोलते हैं टुंडन। तो वहाँ पे होना जरूरी था, तो इसलिए मैंने बर्थडे भी वहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया। घर का फंक्शन हो ही गया था, फिर यहाँ से गए वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, बट नेक्स्ट डे उसके मुंडन करवा लिया। तो मुंडन वाले दिन मेरे भैया के सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, भैया के फ्रेंड्स सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो उनका अपना ग्रुप है। भैया और पापा को बहुत ज़्यादा मानने वाले, वो लोग भी मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं, दोनों सभी एक दूसरे को मानते हैं। उनकी फैमिलीज आई थी, तो जो भी हमने गेट टुगेदर टाइप से किया था मिलने का, वो सब हमें जानते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग मिलते भी हैं जब जाते हैं, बट इस बार थोड़ा सा गाँव में खाने का प्रोग्राम करते हैं, चोखा बाटी वाला प्रोग्राम, तो वो वाला प्रोग्राम रखा गया था कि बच्चों से भी मिलना हो जाएगा, इसी बहाने पूरी फैमिली से भी सबसे। तो वो एक सेलिब्रेशन हुआ था, बर्थडे, मुंडन और खाना पीना सारा छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो मैं वही आप लोगों के साथ आज पूरा शेयर करने वाली हूँ, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा है। सब जगह का अलग अलग है, तो जो लोग यूपी से हैं उनको खास करके पता होगा मुंडन वगैरह कैसे होता है। तो मैंने अपना बर्थडे का भी इसी में डाल दिया। कोई खास बहुत बड़ा नहीं था प्रोग्राम, छोटा ही था, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि अप्रैल एक ऐसा सीजन होता है, मेरा बर्थडे पड़ता है अप्रैल में, आपको पता ही है। तो उस समय मैं नहीं जा पाती। मेरी डॉटर, आपको पता है, थोड़ी सी बड़ी क्लास में 6 में है वो, तो उसकी क्लासेस या किसी भी छोटे बच्चे की क्लासेस मिस नहीं कराते। बट इस बार चांस था, भागवत में गए थे, तो वहाँ से पापा के पास चले गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, पापा मम्मी सबके पास, और अमित जी थे। तो मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल था। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं और इंट्रो करवाते हैं। और ये बर्थडे पे ये भैया की लड़की है जिसके बारे में मैं बोल रही थी, इसने कहा था एंट्री करते हैं सबसे पहले, पर मेरे बेटे ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। मस्ती हुई, अच्छा हुआ। और ये बर्थडे पे उसने 2 केक मंगाया था। एक केक पे आप देखोगे बेबो लिखा हुआ है, पिंक रेडिश वाला जो है, तो भैया मेरे मुझे बेबो कहते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बेबो लिखवाया हुआ था। एंड उसके बाद सबसे पहले केक मुझे खिलाना था अपने पापा को, मैंने अपने पापा को खिलाया। ये तीनों मेरी जान बैठे हुए हैं। एंड उसके बाद मैंने पापा को खिलाने के बाद पैर लेफ्ट हैंड से छू लिया, तो अभी तो गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे लेफ्ट हैंड से क्यों टच किया, बट राइट हैंड में केक था। एंड इसके बाद मैंने खिलाया अमित को, मतलब हस्बैंड को। और पैर छूना तो हमारे, आपको पता है, अच्छा मानते हैं, तो मैं तो पैर छूती हूँ भाई, मैंने पैर छुआ। एंड फिर उसके बाद अमित ने मुझे खिला दिया। खिलाने के बाद केक यार केक खिलाते समय बड़ा, और इस दिन मैं थोड़ी सी टायर्ड थी, इसे शायद थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अपने घर से आई थी, पूजा पाठ की भाग दौड़ खत्म हुई थी, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी। एंड इसके बाद मैंने बेटे को खिलाया। बेटे के बाद मेरी बेटी आ गई है, अब 2-3 वीडियो में लगातार दिख रही है आप लोगों को। और ये आ गई, इसको बड़ा अच्छा लगता है कि मामा मुझे हक करे, प्यार करे, और वीडियोस वगैरह में बहुत पसंद नहीं करती आना ये। एंड इसके बाद मेरे पापा और मम्मी मुझे केक खिलाने आए थे। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, मैंने ही बोला था कि मैं बहुत शोरगुल से आ रही हूँ। मम्मी पापा एकदम सिंपल, मुझे नहीं पसंद है बहुत कच 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 वो आवाज़ ना, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ से मैं आई थी। और मम्मी पापा के साथ बर्थडे मना लिया, मुझे वही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता है, अप्रैल में बच्चों का सेशन स्टार्ट होता है स्कूल। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये आ गए मेरे भैया और भाभी। भैया केक ऐसे कंजूसी में खिला रहे थे भैया ने खिलाया, उसके बाद भाभी ने खिलाया, क्योंकि बाद में सब हम लोगों ने तो जम के खाया। फिर भैया और भाभी थे, ये दोनों केक खिलाए। मेरी भाभी हमेशा स्माइल करती रहती, इनके साथ करते रहते, हम लोग की भी आदत पड़ गई थी हंसने को। उसके बाद ये अमित आ जाते हैं और इतना ज़्यादा हैप्पी बर्थडे करते हैं, मुझे गुस्सा आती, मैं उनका मुंह बंद कर देती, मैं कहती हूँ बस हो गया यार। एक क्योंकि ना बहुत शोरगुल से आए थे, बहुत अच्छा नहीं, लगातार बोले जा रहे थे। फिर मेरी बेटी ने कहा एक फ़ोटो मम्मा मैं और वीडियो बनवाऊंगी आपके साथ, तो ये दोनों को मैंने लिया। बट मेरे बेटे का दिमाग सिर्फ और सिर्फ केक पे और शैतानी पे था।
ऐसा ना हो केक कोई और खा ले, मुझे उधर जाने दो। तो ये बस, और ये मेरे साथ वीडियो बनवा रहा था। और ये है मेरे भैया के दोनों बच्चे, ये बेटी है और ये बेटा है। बेटा थोड़ा शाई टाइप का है, उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है फोटो, बट मैंने तो दोनों को हक कर लिया और दोनों ही बहुत प्यार करते हैं मुझे। बेटी यही है जिसके बारे में मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, शी इज़ टू गुड एंड शी इज़ माई हार्ट, दैट्स इट। एंड उसके बाद फिर ये मुंडन का है, थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि स्पीड इसलिए बढ़ा दी कि मुंडन का आप लोग देखोगे अच्छा लगे ना लगे तो। और अभी यार मेरा ब्लॉगिंग का ना उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुंडन मेरी मम्मी के यहाँ पे है सुल्तानपुर, जो लोग यूपी से हैं सुल्तानपुर से उनको पता होगा, लोहरम माता जी का मंदिर है। और उस मंदिर में माता जी की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं माता जी को। और उसके बाद जब मुंडन हो जाता है, तब जब तक मुंडन मेरे बेटे का नहीं हुआ था, मैं और मेरा बेटा इस मंदिर में नहीं जा पा रहे थे। अब मुंडन हो गया, उसके बाद जो भी पूड़ी हलवा और जो भी प्रसाद चढ़ता है वो माता जी के पास लेकर जाते हैं और चढ़ाते हैं। मुंडन होने के बाद बच्चे को और माँ को साथ दर्शन करना होता है, तो ये अमित ने लिया हुआ था। उसके बाद ये भाभी सब लेकर आ गई, जो भी पैसे वैसे देने थे, टोकरी थी और जो भी पूड़ी उड़ी थी। यहाँ पे पहुँच गए और मंदिर में पहुँचने के बाद बहुत पॉजिटिवनेस रहती है। और यहाँ वैसे भी हम लोग जब आते हैं तो ज़रूर दर्शन करते हैं। सिर्फ जब से बेटा हुआ था मुझे आना अलाउड नहीं था। एक बार वैसे मैं गई थी, बेटे को घर छोड़ के गई थी। इसके बाद हम आ जाते हैं और पंडित जी को जो भी पूड़ी हलवा होता है वो चढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो चढ़ा देते हैं। और वो बच्चे को माता जी से टच करके जो माला होती है वो बच्चे को माला पहनाते हैं। और जो भी आपको पैसे वैसे चढ़ाने होते हैं वो करके, अब देखो उन्होंने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद ही अब कोई घर में खाना खाएगा। और इसके बाद उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद जो भी इसमें आचमन वगैरह करते हैं वो सब कर दिया। और ये माता जी के दर्शन कर लीजिए। माता जी के दर्शन के बाद उन्होंने बेटे को वो माला पहना दी। वो हंस रहा था। और इसके बाद यहाँ से दर्शन करके पंडित जी के पैर छू के उनको प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब नीचे उतरते हैं तो पहले तो ये नहीं था, अब थोड़ा सा अब सब कुछ अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। जब नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से तो वहाँ पे मुझे टीका लगाते हैं। एक पंडित जी बैठे रहते हैं और वो टीका सबको लगाते हैं। और टीका लगाने के बाद जब हम नीचे उतरते हैं, सबसे पहले टीका मैं लगवाती हूँ, फिर हस्बैंड लगाते हैं। पंडित जी साथ में फ़ोटो भी खिंचवा लिए मेरे। उसके बाद जब मैंने लगवाया, फिर हस्बैंड ने लगवा लिया, बच्चों ने दोनों लगवा लिया। और ये रेड सूट में जो दिख रही है यही है मेरी बेटी, खूंखार बेटी, बहुत सीधी आ रही है। और जितना ही मेरा बेटा शैतान है उतनी ही मेरी बेटी सीधी है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जब टीका उका लग जाता है, फिर यहाँ पे माता जी के सामने मंदिर से नीचे उतर के, जैसे ही देखो पहले थोड़ा सा आगे बढ़ूँ फिर बताऊँ, बेटी पहले टीका लगवा ले। टीका लगाने के बाद प्रणाम करना हमारे यहाँ की प्रथा ही है, मेरे हस्बैंड ने भी बना रखी है प्रथा। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो माता जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ सामने जाते हैं। जो भी अगरबत्ती, धूप बत्ती, या वैसे धूप ही लगाते हैं, धूप बत्ती है, कपूर है, ये सब सारा करके, जो सुहागन है मतलब मैरिड वुमेन्स हैं, वो सारा सिंदूर वगैरह करके, उसके बाद कपूर की आरती करके, सिंदूर माता जी को कभी भी लगाते हैं तो वो हाथ में जो लगा होता है इधर उधर नहीं करते, उसको अपनी मांग में लगाते हैं जो मैरिड वुमेन्स हैं। उसके बाद हम लोग आरती लेके अब इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सारे ही देवी देवता हैं। और शिव जी दिख गए तो मुझे तो मेरी जन्नत वहाँ मिल जाती है भाई। और मेरे हस्बैंड की तो बात ही अलग है, उनको तो फिर वो शिव तांडव और चीज़ें पढ़ने के लिए उनको थोड़ा सा वो चाहिए कि स्पेस चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी घर पे पूजा करते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने मेरा होम टूर देखा होगा उनको पता होगा, ऐसे ही शिव जी हमने घर पे भी रखे हैं, तो ऐसी ही पूजा करते हैं। और ये मंत्र तो हम पढ़ते रहते हैं घर पे। और मैं पूजा तो कर रही थी यार, पर मेरा दिमाग ये भी था, उधर भी थोड़ा काम था। और मंत्र एक साथ अमित के साथ हम इसलिए नहीं पढ़ पाते, घर पे तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पर वहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि बच्चे रहते हैं, शैतानी करते हैं। तो ये सारा उनका जो भी पूजा उजा था वो सारे भगवान जी के सामने दर्शन किए, शिव जी के सामने जो भी हमें मंत्रोच्चारण वगैरह करने थे वो सब किए। वहाँ से जब पूजा पूरी ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, मतलब ख़त्म मीन्स पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है यार। फिर उसके बाद जब लास्ट का रहता है वो लाइन, तो वो लाइन हम साथ पढ़ते हैं। पर यार बच्चे ना पढ़ने नहीं देते, इनके साथ वो पूजा पाठ उतने अच्छे से हो नहीं पाती, लेकिन भगवान सब समझते हैं। मैं खाना बनाते बनाते भी पूजा वैसे कर लेती हूँ किचन में, मंत्र वगैरह। बस यहाँ से पूजा करके उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, सबके दर्शन करके। फिर ये शाम का फंक्शन है, शाम में घर के बाहर जो जगह है वहीं पर, मैंने पहले ही बोला था थोड़े बहुत लोग थे, ज़्यादा नहीं। जो खास लोग थे पापा के और भैया के, उनको बुलाया जाता है, उनकी फैमिली आती है, सब लोग साथ खाते हैं। और ये ग्रीन टी शर्ट वाले भैया, ये बचपन से इनको मैं जानती हूँ। रेड साड़ी में वो उन्हीं की वाइफ है जो मेरे साइड में है। और भैया वो बहुत सभी भैया लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मानते हैं। ये
ये सारे ही भैया लोग बहुत अच्छे हैं। जितने अच्छे भैया हैं उतनी ही अच्छी भाभी हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है रिलेशन तभी चलता है जब घर में सब चाहते हैं। तो दोनों ये भाभी लोग भी बहुत अच्छी हैं। इनमें से ये जो रेड साड़ी वाली भाभी, जो ग्रीन बहुत शर्ट वाले भैया थे, ये वाली भाभी से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, बट यार लग ही नहीं रहा था मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। बहुत अच्छी हैं। एंड भैया लोगों को तो मैं शुरू से जानती हूँ, और जो और भैया लोग हैं इन सब की वाइफ से वैसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। सभी बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। एंड इसके बाद मैं आती हूँ अब गुड़गांव की तरफ जो आते हैं तो केएमपी में पहाड़ी वाली रूट मिलती है। मुझे ये बहुत पसंद है। रील्स वगैरह यहाँ बहुत लोग बनाते हैं, पर मैं कभी नहीं रुक पाती, क्योंकि यहाँ से घर बहुत पास होता है और फटाफट जल्दी से घर। और ये मेरा आने का वीडियो है। मैं गई थी तो डायरेक्ट ससुराल गई थी, और आते समय मैं मायके से आई थी, क्योंकि घर में पूजा थी आपको पता था, तो मैं गई थी। आते समय मायके से आ रही थी, तो मैंने जस्ट वैसे ही कुछ कपड़े डाल रखे थे और इतना टायर्ड थी, इतना ज़्यादा। ये केएमपी का जो पहाड़ी वाला रोड है, जो लोग इधर गुड़गांव और दिल्ली की तरफ रहते हैं उनको पता है। तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। ये मेरी पूरी फैमिली थी। बहुत मैंने बोला बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, छोटा सा था, क्योंकि मैंने ही भैया को बोला था। जिस दिन एक मुंडन था और खाना पीना था, उसके नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलना था, क्योंकि मैं वहाँ से गुड़गांव बाई रोड आती हूँ, आपको पता है। तो गाड़ी से ही जाना आना होता है, तो बहुत एक्सर्शन हो जाता, तो मुझे बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करना था। और मेरी फैमिली में सिर्फ उसमें 2 लोग मिसिंग थे। 2 लोग मतलब 2 मेरी सिस्टर्स हैं। दोनों सिस्टर मेरी, एक छोटी है एक बड़ी है, तो दोनों बहुत दूर दूर रहती। एक बॉम्बे, मैं कैसे इंट्रो बताऊँ, कभी पूरा वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो दोनों ही दूर दूर रहती हैं, आ नहीं पाई थी। वही सेम प्रॉब्लम, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, तो नहीं आ पाई थी। बाकी मेरी पूरी फैमिली जितनी थी मैंने उनसे आपका इंट्रो करवा दिया है। और पापा नहीं जान रहे थे वीडियो बन रहा है इसलिए उन्होंने हाय हेलो कोई नहीं जान रहा था, इवन सब बस ये जानते थे हाँ नॉर्मल वीडियो बन रहा है। बट मुझे लगा यार लाइफ का ये पार्ट भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। जब मैं सब शेयर करती हूँ तो ये तो जरूर ही शेयर करना चाहिए। मेरे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, कैसे हैं, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, कितने भाई बहन, सब कुछ बताऊंगी अगर जानना है तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे लिए बहुत अच्छा था मेरा बर्थडे इस बार। तो चलिए, और ये बेटा था मेरी डॉटर को भी आपने देख लिया, मेरी बेटी को भी, बेटे को भी, दोनों को देख लिया। हस्बैंड को आपने शायद देखा ही है पहले। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। भैया है, भाभी है, सब है, सबको आपने देख लिया। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पसंद आया